आज हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम को जानने से पहले हम समझेंगे कि फ्लोएम आया कहाँ से है। हमने कुछ कंसेप्ट्स किए थे, जैसे कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्लोएम टाइप किसकी है, मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, मतलब और इनका दूसरा नाम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज या हम बोल सकेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स होती है, एक होती है जाइलम और दूसरी होती है फ्लोएम। हमने जाइलम के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हुए हैं, आज हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। जैसे कि जाइलम का काम होता था वाटर को एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करना, उसी तरह से जो फ्लोएम है इसका भी एक स्पेसिफिक काम है। जहाँ पे फ्लोएम वर्ड आ गया आप उससे एक चीज़ याद रखोगे, वो क्या रखना है, फूड। ओके जैसे जाइलम में वाटर मिनरल्स की डिसॉल्वमेंट से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो उससे पहले हम फ्लोएम के बारे में कुछ और जान लेते हैं। फ्लूस एक वर्ड है जो फ्लोएम से लिया गया है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसका मतलब क्या होता है, बाग। बाग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, डिफरेंस क्लियर करवाया हुआ है कि बाग और वुड में डिफरेंस क्या होता है, राइट। सो ये आपको जो पिक्चर दिख रही होगी, ये एक लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम उनसे छील देते हैं तो वो बाग्स निकलती हैं उनकी, अंडरस्टूड। तो ये इससे आपको बाग का क्लियर हो गया होगा एक बार दोबारा से। अब हम बात करेंगे कि देखो जो लीव्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन पार्ट्स में प्लांट के, ओके। जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है और उन लीव्स के थ्रू जो रूट तक डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, डाउनवर्ड मूवमेंट जाती है, मतलब कुछ इस तरह से इन लीव्स से नीचे, जहाँ पे क्योंकि जहाँ पे फूड बनता है, मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में, वहां से ये ट्रांसपोर्ट होता है नीचे को, ओके। एंड आफ्टर दैट प्रोवाइड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड, और नीचे जाके जब अप प्रिपेयर हो जाता है अच्छे से फूड, तो क्या होता है कि रूट्स के थ्रू ये अलग अलग पार्ट्स के प्लांट के पार्ट्स में जाता है, समझ लगा। उसके बाद हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में कि जैसे जाइलम की कुछ टाइप्स थी, उसी तरह से फ्लोएम की टाइप्स हैं। जाइलम की हमने कौन सी टाइप्स पढ़ी थी, जाइलम पेरेंकाइमा पढ़ा था, इसमें भी पेरेंकाइमा होगा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो क्या कॉमन है, जाइलम पेरेंकाइमा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, जाइलम फाइबर्स, और जैसे क्या बोला जाता है फाइबर्स को, स्क्लेरेंकाइमा। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी फाइबर्स को स्क्लेरेंकाइमा बोला जाएगा। गॉट इट। फ्लोएम की कुछ 4 टाइप्स है, वहां पे ट्रैकियार्ड्स थे, तो यहाँ पे क्या है, सीव एलिमेंट्स। अब सीव से आपको छननी पता, छननी कुछ इस तरह से जिसके अंदर छेद होते हैं, जो फिल्ट्रेट करने के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे किसी चीज को अगर छानना हो तो इसको सीव यूज करते हैं। कंपेनियन सेल्स आप इसे कंपनी से ले सकते हो, जैसे किसी को कंपनी देना, ओके। ये हम आगे बात करेंगे। और वहां पे हमने दूसरा कौन सा पढ़ा था, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिया। गॉट इट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सीव ट्यूब के बारे में। देखो अब ये वर्ड ट्यूब्स आया है तो आप ये समझ लो कि इसकी फॉर्म कुछ इस तरह होगी, जैसे कि हमने जाइलम में बात करी थी, कुछ इस तरह की, ओके। अगर इसमें सीव आई है तो सीव मैंने आपको पहले क्लियर करा है, सीव में कुछ इस तरह के छेद होते हैं। इट मीन्स दैट ट्यूब्स में भी छेद होते होंगे यहाँ पे, राइट। एंड वॉल्स पे होते हैं, आपको ये याद रखना है, छेद कहाँ पे होते हैं, एंड वॉल्स पे। ये किससे बना होता है, एलोंगेटेड सेल। ये देखो ये कुछ इस तरह से ट्यूब्स लंबी लंबी होती है, ट्यूब्स एज इट इज। ट्रांसवर्स वॉल्स आर परफोरेटेड विच कॉल्ड सीव प्लेट्स। अब ये देखना, जो इस तरह से आप इसे मान लो, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, जो ये है, ये क्या है, ये वाली जो क्या है, ये क्या है, सीव प्लेट, ओके। इन्होंने क्या बोला है, ट्रांसवर्स वॉल्स आर परफोरेटेड। ट्रांसवर्स कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली, इसमें क्या है, ये प्लेट की तरह फॉर्म हुआ है, लेकिन इनको सीव प्लेट क्यों बोला गया है, सीव का मतलब होता है छेद होना। तो इस प्लेट में ये छोटे छोटे छेद होते हैं जो पैसेज, फूड पैसेज के लिए हेल्पफुल होते हैं। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एग्जैक्टली ये किस में हेल्प करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। कहाँ से, लीव से टू स्टोरेज ऑर्गन्स तक, और पार्ट्स तक, मतलब और प्लांट्स के पार्ट्स तक,
क्लियर हुआ? तो सीव ट्यूब्स का मेनली जो काम क्या है वो ये है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फूड की, कहाँ से? लीव से अंदर स्टोरेज ऑर्गन्स तक। गॉट इट? अब हम बात करेंगे कंपेनियन सेल्स। तो अब कंपेनियन सेल से मैंने आपको बताया था कंपनी। हम अपने किसी दोस्त को कहीं शॉपिंग करनी जाने हो, या फिर हमने कहीं मॉल जाना हो, या फिर मूवी देखने जाना हो, तो हमसे कहा जाता है कि तू मुझे कंपनी दे दे आज के लिए, राइट? कुछ ऐसे बात होती है नॉर्मल डेली लाइफ में। तो ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक कंपनी देते हैं। ये किसे कंपनी देते हैं? ये कंपनी देते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड मतलब सीव ट्यूब्स को। इनका मेनली काम कोई होता नहीं है, जो मेन ये सीव ट्यूब सेल्स को हेल्प करते हैं, राइट? ये लिविंग पेरेंकाइमल सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब। जो पेरेंकाइमल सेल्स होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा भी है, वो किसके साथ एसोसिएट मतलब किसके साथ थोड़ा वर्केबल होते हैं, वर्क मतलब जिसके साथ थोड़ा काम बना लेते हैं, वो होते सीव ट्यूब सेल। ये हेल्प किस में करते हैं? सीव ट्यूब सेल की फंक्शनिंग में। जो ये बोलता है जो सीव ट्यूब्स करेंगे मैं उनके साथ ही करूंगा वो वाला काम। गॉट इट? तो ये उनकी हेल्प करेगा। कंपेनियन सेल ये होते हैं, ये देखो, ये सीव ट्यूब है और ये कुछ इस तरह के साथ साथ काम करेगी। क्लियर हुआ? आफ्टर दैट ये भी कुछ ऐसे, वो सीव प्लेट बनी है, ये सीव ट्यूब है। अगर इसे हम मैग्नीफाई करके इसका स्ट्रक्चर देखें, कंपेनियन सेल इसका एक साइटोप्लाज्म होता है, तो कुछ इस तरह से। मोटी बात आपने ये याद रखनी है, कंपेनियन सेल्स कंपनी देते हैं सीव ट्यूब सेल्स को, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड है। फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस टिश्यूज फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लोएम। जो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं वो किसके साथ एसोसिएट होते हैं? एसोसिएट मतलब होता है जो किसी के साथ मतलब अटैच्ड हो, किसी के साथ वर्केबल हो, किसी के साथ काम करना उन्हें अच्छा लगता हो, वो होते हैं पेरेन्काइमल टिश्यूज। फ्लोएम के साथ वर्केबल होते हैं, ठीक है? ये लिविंग होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने जाइलम की भी बात करी थी, वो भी लिविंग होते हैं। ये इनका मेन वहां पे क्या था काम? वहां पे पेरेन्काइमा स्टोरेज करता था, सेम यहाँ पे भी स्टोरेज करता है। स्टार्च की मतलब फूड की, फैट की, और कुछ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो और भी कितना कुछ प्लांट को मिलता है, राइट? और जो मटेरियल्स होंगे उनको ये स्टोर करके रखता है। ये कुछ इस तरह से, एक बार दोबारा से आपके रिवीजन होगा। ये सीव प्लेट्स हैं, ये देखो ये वाली सीव ट्यूब कुछ इस तरह से, ओके? फ्लोएम पेरेन्काइमा ये वाला, अभी भी ये वाला जो है ये तो कंपेनियन सेल है ना, ये वाला। अब उसके बाहर जो है वो है फ्लोएम पेरेन्काइमा, एक आउटर लेयरिंग, जो इसके साथ उनका कोई काम नहीं होता है, बट उनका काम मेन क्या है? जो बाहर से आता है उस सबको स्टोर करके रखता है। गॉट इट? फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर्स को स्क्लेरेन्काइमा भी कहा जाता है। ओके ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको ये बात भूले ना। जहाँ पे फाइबर वर्ड आ गया यू कैन से दैट स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा देखो फिर से वर्ड आ गया। ये जो टिश्यू होता है ये फ्लोएम के साथ, मतलब ये तीनों फ्लोएम की टाइप से, तो फ्लोएम के साथ तो एसोसिएट करेंगे ही करेंगे, राइट? ये पिछले जाइलम जो स्क्लेरेन्काइमा थे उनका भी काम था स्पॉट प्रोवाइड करना, इनका भी काम है स्पॉट प्रोवाइड करना। गॉट इट? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। द जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली फॉर्म द वेस्कुलर बंडल्स। हम पहले स्टार्टिंग में ये बात कर चुके हुए हैं, जब जाइलम और फ्लोएम को इकट्ठा कर दिया जाए, इन दोनों को एकदम कलेक्टिवली हम जोड़ा जाए, तो हम इन्हें कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? वेस्कुलर बंडल्स और टिश्यूज। एग्जाम्पल वेन्स ऑफ लीफ। अब वेन्स ऑफ लीफ हमने एक, मैं आपको अभी शो करवाती हूँ वेन्स ऑफ लीफ क्या है। ये देखिए वेन्स, ये क्या है? वेन्स ऑफ लीफ एक तरह बंडल की तरह है ये सब कुछ, राइट? तो ये क्या हो गया? ये एग्जाम्पल थी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज की, जो एक बंडल में कैरी आउट है। फर्दर सिमिलरली इसी की तरह ही हम बात कर रहे थे या फ्लोएम फाइबर्स की। आगे जाइलम एंड फ्लोएम आर टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मैंने आपको बताया था इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोला जाता है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो किसी एक सेल से नहीं बने होते, वो अलग अलग सेल से बने होते हैं। और एक मेन पॉइंट जो आपको अभी माइंड में रखना है, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों डिफरेंट 4 टाइप सेल से बने होते हैं। ये दोनों किससे बने हैं? 4 टाइप्स के डिफरेंट सेल से। ओके मतलब एक हम इसे ले लें, एक कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें नेक्स्ट पर्पल
एंड नेक्स्ट उससे बात करें तो कुछ इस तरह से, गॉट इट। अलग अलग डिफरेंट सेल्स से ये बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू उसे ही कहा जाता है जो मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल से बने हो। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वही बात एक टाइप से ज़्यादा सेल से बने होते हैं और ये कंबाइंड होके एक टीम की तरह, एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं। अगर हम फर्दर इसका मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देखें, मतलब माइक्रोस्कोप में अगर इसे देखा जाए तो स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। मतलब फाइबर्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो पिंक पिंक दिख रहा है कुछ इस तरह से, गॉट इट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फ्लोएम की टाइप्स। फ्लोएम होता कहाँ है, 4 टाइप्स के सेल से बना होता है। ये कंडक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। इसके 4 सब टाइप्स होती हैं, जो कौन से होती है वो कौन सी होती है भाई, मैंने अभी बताया। सीव प्लेट्स होती हैं, ऊपर से जेलम फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स जिसे कि स्क्लेरेनकाइमा भी बोला जाता है। आफ्टर दैट कंपेनियल सेल्स के बारे में हमने पढ़ा, फाइबर्स का हो चुका हुआ है आपको, तो ये सब कुछ फ्लोएम की कैटेगरी में आता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन।